ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान जंग में अमेरिका ने अब तक कितने पैसे लुटाए, आखिर कितना महंगा साबित हो रहा है ये युद्ध। आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और बमों की लड़ाई नहीं रह गई। ये लड़ाई अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की राजनीति और आने वाले चुनावों पर भी भारी पड़ती दिखाई दे रही है। युद्ध जितना लंबा खिंच रहा है, उतना ही बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस जंग की कीमत कौन चुका रहा है। दरअसल अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पहली बार संसद में स्वीकार किया कि ईरान के खिलाफ युद्ध पर अब तक 37.5 अरब डॉलर यानी करीब 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और यह आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि लड़ाई जारी है। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ईरान पर कितना दबाव बना पाएगा, बल्कि ये भी है कि क्या अमेरिका इतनी महंगी जंग को लंबे समय तक झेल पाएगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ वॉशिंगटन में सांसदों के सामने पेश हुए। ये पहली बार था जब उन्होंने खुले तौर पर युद्ध पर हो रहे खर्च का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि अब तक 37.5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। इस रकम में अब तक हुए सैन्य अभियान के साथ साथ सितंबर के अंत तक होने वाले अनुमानित खर्च को भी शामिल किया गया। हालांकि ये साफ नहीं किया गया है कि पेंटागन ने यह आंकड़ा किस आधार पर तैयार किया है। इससे पहले मार्च में सामने आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि युद्ध के शुरुआती 6 दिनों में ही अमेरिका को लगभग 11.3 अरब डॉलर खर्च करने पड़े थे। यानी शुरुआत में ही जिस रफ्तार से पैसा खर्च हुआ, उससे साफ था कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसकी कीमत बेहद भारी होगी। अब वही होता दिखाई दे रहा है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से लगभग 90 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। इस पैकेज का बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाना है, लेकिन यहीं से अमेरिकी राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार ट्रंप प्रशासन पर हमला बोल रही है। विपक्ष का कहना है कि जब अमेरिका के आम नागरिक महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजमर्रा के खर्च से परेशान है, तब सरकार अरबों डॉलर युद्ध पर खर्च कर रही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए ये मुद्दा और संवेदनशील हो गया है। डेमोक्रेट्स इस मुद्दे को जनता के बीच जोर शोर से उठा रहे हैं। संसद की सुनवाई के दौरान कई सांसदों ने सरकार से सीधे सवाल पूछे। उनका यह आरोप था कि व्हाइट हाउस ने ना तो युद्ध की पूरी रणनीति साझा की और ना ही ये बताया कि आगे की योजना क्या है। डेमोक्रेटिक सीनेटर पैटी मरे ने बेहद कड़ा बयान देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार युद्ध बढ़ाने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी तरफ से यह आरोप लगाया गया कि जिस तरह नागरिक ढांचे को निशाना बनाने की बातें कही जा रही हैं, उससे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का खतरा पैदा हो सकता है। उनका कहना था कि अगर ये युद्ध बिना किसी स्पष्ट रणनीति के लंबा चला तो ये अमेरिका के लिए एक और फॉरएवर वॉर यानी कभी खत्म ना होने वाला युद्ध बन सकता है। हालांकि सिर्फ पैटी मरे ही नहीं, सीनेटर क्रिस्टन गिलिब्रेंड ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रशासन के बयान लगातार बदलते रहे हैं। कभी कहा जाता है कि ऑपरेशन लगभग खत्म हो गया है, फिर कहा जाता है कि अगले 2 हफ्तों में बड़ा फैसला होगा। कभी मिसाइल हमलों की बात होती है तो कभी बातचीत की। उनका सवाल था कि आखिर अमेरिका की असली रणनीति क्या है। यानी विपक्ष का आरोप है कि सरकार खुद भी स्पष्ट नहीं है कि वो युद्ध खत्म करना चाहती है या उसे और आगे बढ़ाना चाहती है। इस पूरे विवाद के बीच रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने एक और बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर जल्द अतिरिक्त बजट नहीं मिला तो सेना के कई प्रशिक्षण कार्यक्रम रोकने पड़ सकते हैं। सैनिकों की तैयारी प्रभावित होगी, नई सैन्य तकनीकों पर निवेश कम हो सकता है, मेंटेनेंस पर असर पड़ेगा और भविष्य की रक्षा योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। यानी युद्ध का असर सिर्फ मोर्चे पर नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकी रक्षा व्यवस्था पर पड़ने लगा है। अमेरिका का रक्षा बजट पहले से ही दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। इसके बावजूद पेंटागन पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल डैन कैन ने भी स्वीकार किया कि युद्ध के कारण भविष्य की कई योजनाओं पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि सैनिकों का वेतन देने की व्यवस्था तो की जाएगी, लेकिन रखरखाव, उपकरणों की मरम्मत और नई सैन्य क्षमताओं में निवेश मुश्किल हो सकता है। यानी रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा अब सीधे युद्ध में खर्च हो रहा है। और यही वजह है कि रक्षा मंत्री ने 2027 के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के रक्षा बजट की भी मांग रख दी है। उनका कहना था कि अगर विभाग को ये बजट नहीं मिला तो ये अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ये बयान बताता है कि पेंटागन आने वाले वर्षों में भी बड़े रक्षा खर्च की तैयारी कर रहा है। उधर ईरान और अमेरिका के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका ईरान के बीच जो संघर्ष विराम लागू हुआ था वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। सीजफायर टूटने के बाद फिर से हवाई हमले जारी हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और सैन्य ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। पेंटागन के अनुसार अब तक 18 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। करीब 430 सैनिक
सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि रक्षा विभाग का कहना है कि इनमें से लगभग 96% सैनिक इलाज के बाद दोबारा ड्यूटी पर लौट चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा संयंत्रों, पुलों और दूसरे रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्र खार्क द्वीप पर कार्रवाई की संभावना भी जताई गई है। इसके अलावा गहरे भूमिगत परमाणु गतिविधियों से जुड़े एक ठिकाने पिकैक्स माउंटेन पर भी हमले की बात कही गई है। ट्रंप ने कहा है कि इस ठिकाने पर कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है। ऐसे बयान ये संकेत देते हैं कि तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका की ओर से बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद भी नहीं किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मनीला में आयोजित आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका अब भी बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ईरान बातचीत को गंभीरता से नहीं ले रहा। रूबियो के शब्दों में, अगर ईरान गंभीर होगा तो अमेरिका भी गंभीर होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका अपने हितों और अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो करेगा। यानी एक तरफ बातचीत का संदेश दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आगे होगा क्या अमेरिका कांग्रेस से अतिरिक्त फंड हासिल कर लेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या जनता इतनी महंगी जंग को समर्थन देती रहेगी? क्या चुनावों में ये युद्ध ट्रंप सरकार के लिए राजनीतिक नुकसान का कारण बनेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर लौटेंगे या फिर युद्ध और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेता हुआ नजर आएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल तस्वीर ये है कि ईरान के खिलाफ जारी युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा, इसकी गूंज अमेरिकी संसद में सुनाई दे रही है। इसका असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। एक तरफ अरबों डॉलर का बढ़ता खर्च, दूसरी तरफ सैनिकों की जान का जोखिम और तीसरी तरफ चुनावी दबाव। इन तीनों के बीच ट्रंप प्रशासन को अब हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाना होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।